ओके, तो फिर n का वैल्यू 21 और n का वैल्यू कितना 22। तो पॉइंट ये है कि इनमें से हमारा आंसर कौन सा है, तो सम ऑफ 21 टर्म्स भी इसका कितना आ जाएगा 693 आ जाएगा, और 22 का भी कितना आ जाएगा 693 आ जाएगा। पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हो क्यों रहा है, तो आप सोचो कि देखो ये लगातार टर्म क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, 63, 60, 57, 54 आएगा, इस तरह से आएगा। तो सोचो आप जीरो जब मिला होगा तो जीरो भी एक टर्म होगा उसका, बट जीरो को आप किसी टर्म में ऐड करोगे तो जीरो से फर्क पड़ेगा क्या, लेकिन टर्म तो उसका रहा होगा ना। तो पॉइंट ये है कि अगर जीरो को एलिमिनेट कर दिया जाए तो हो सकता है कि भाई 21 टर्म्स आ जाएं, बट अगर जीरो को एलिमिनेट नहीं किया जाए तो 22 टर्म्स भी हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? जैसे देखो, जैसे 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है ना। अब इन टर्म्स को आप ऐड कर दो तो कितना आंसर आएगा, देखो 7 और 3 10 आएगा, और इसको ऐड करोगे तो भी 10 आएगा। तो इनका भी 10 आ रहा है, इनका भी 10 आ रहा है, तो सम ऑफ 4 टर्म्स कितना आ रहा है 10, सम ऑफ 5 टर्म्स कितना आ रहा है 10। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि उसमें एक टर्म आपका कितना आ गया होगा, 0 आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि भाई अगर an आपको दिया गया है तो आपको क्या बताना है, S25 बताना है। तो देखो सिंस अपन जानते हैं कि एस एन कितना होता है, देखो एस एन हम जानते हैं कि n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। अब मुझे S25 निकालना है, क्लियर। तो 25/2 ब्रैकेट में 2a + n-25 -1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो अपन को a चाहिए और क्या चाहिए, हमको d चाहिए, ठीक है ना, a और d और चाहिए। तो सिंस हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो an बराबर दे रखा है 3 + 4n। तो आप जैसे ही इसमें 1 रखोगे तो a1 कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 1 कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से a2 निकालूं तो कितना आएगा, 3 + 4 × 2 = कितना आएगा, 8 और 3 11 हो गया। अब a2 में से मैं a1 को माइनस कर दूंगा तो d तो बचेगा, तो d मेरा कितना आ जाएगा, 11 - 7 करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो d आ गया मेरा, और a1 मतलब फर्स्ट टर्म आ गया, तो इसको आप रख दो। तो देयरफॉर S25 आपका कितना हो जाएगा कि 25/2 ब्रैकेट में 2 × a का वैल्यू कितना आ गया, देखो 7, और प्लस ये कितना बचेगा, 24 बचेगा, ये 24 है ना, 24 आएगा, और इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 25/2 × 7 कॉमन ले लो, तो अंदर 2 + 24 कितना होगा, 26 हो गया। तो 2 को तो इससे 13 टाइम्स कैंसिल कर दो, तो 25 × 7 × 13 आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 25 टर्म्स का सम मिल जाएगा। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें an आपको कितना दे रखा है, देखो 7 - 3n, आपको S25 बताना है फिर से अगेंस्ट। तो देखो S25 आपका हो जाएगा 25, कुछ भी पूछ सकता है, S100 बता दो, S125 बता दो, कुछ भी पूछ सकता है, एनी नंबर ऑफ सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकते हैं। तो n के प्लेस पे तो वही आ जाएगा, तो 25 - 1 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 24d आ जाएगा। अब देखो सिंस an मेरे पास कितना, अब मुझे ज़रूरत किसकी है, इसमें a की और d की ज़रूरत है। तो an मेरा कितना है, 7 माइनस का कितना 3n, तो a1 मेरा कितना हो गया, 7 - 3 × 1 यानी 4 आ गया। अब a2 निकाल लेता हूँ, देखो 7 - 3 × 2 कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये क्या आ गया, a2 आ गया। देयरफॉर d मेरा क्या होगा, a2 - a1 करने से d मिल जाएगा, 1 - 4 मतलब माइनस का 3। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, a2 - a1 से ही काम क्यों चल रहा है, क्योंकि AP में दे रखे हैं ना, अगर AP में नहीं होता ना तब मैं नहीं कर सकता था ये। तो अब आप सोचो कि d मिल गया आपको, और आपको a1 मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया, a1 मतलब a भी बोल सकते हैं इसको, है ना, a1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो S25 कितना आया आपका, 25/2 ब्रैकेट में 2 × a1 कितना मिला हमें, 4 प्लस 24 × d कितना आ गया आपका, माइनस का 3 आ गया, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लो, 24 3 जा कितना हो जाएगा, 72 माइनस का, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। 72 आप माइनस करोगे तो 60 कितना बचेगा, 64 बचेगा, वो भी कैसा, माइनस का। तो ये 25 कितना आ गया, 2 आ गया, 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा माइनस का। तो S25 कितना आएगा आपका, माइनस का 25 × 32, ये आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर A2 आपका 14 है, A3 18 है, तो S51 बताना है। तो S51 के लिए आपको क्या चाहिए, A चाहिए। तो देखो S51 कितना होगा, S51 हो जाएगा
51/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे a की ज़रूरत है और d की। a मतलब a1 फर्स्ट टर्म। तो देखो a2 आपको कितना दे रखा है, सिंस a2 दे रखा है आपको कितना 14 दे रखा है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, सिंस ए एन कितना होता है और a कितना दे रखा है 3 दे रखा है, a3 कितना है 18। तो सिंस ए एन कितना होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन a2 कितना है 14, तो a प्लस, ठीक है ना, ये कितना होगा a2 है ना, a2, तो n के प्लेस पे कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 14 इक्वल टू a प्लस डी आ जाएगा। a प्लस डी ये आ गया, यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ a प्लस डी इक्वल टू 14 नंबर 1। फिर देखो सिंस a3 कितना आपके पास 18, तो a3 बोले तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 18, तो ये कितना हो गया a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया, नंबर 2 डाल दो। अब इसमें से माइनस कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आप क्या कर देंगे माइनस कर दो। तो जैसे इसमें से इसको माइनस करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस d करोगे तो कितना बचेगा d बचेगा, 18 माइनस 14 करोगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब d का वैल्यू आप 4 यहाँ से यहाँ रख दो, तो d 4 यहाँ रखोगे तो उधर जाएगा, तो 14 माइनस बाई 1 से देखोगे तो a प्लस 4 इक्वल टू कितना 14, तो a कितना मिल जाएगा आपको 10 मिल जाएगा, तो a का वैल्यू 10 मिल गया, d का वैल्यू 4 मिल गया, रख दो भाई यहाँ पे। देयरफॉर S51 का वैल्यू आ जाएगा 51/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 10 प्लस ये 50 हो गया ना 50, तो ये कितना हो गया 50 हो गया, और इंटू डी कितना बताओ जरा, डी का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये कितना हो गया 20, और ये 220, तो 51/2 220, तो 51 मल्टीप्लाई 110, और ये कितना हो गया, ये क्या आ गया S51 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको इसमें a दे रखा है फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, यू आर गिवन फर्स्ट टर्म, n वां टर्म दे रखा है, मतलब आपको लास्ट टर्म दे रखा है, तो कह रहा भाई n फाइंड आउट करके दो आप पहले, तो फिर आप Sn फाइंड आउट करके दो। तो देखो सिंस अपन जानते हैं सिंस an कितना होता है an a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an कितना दे रखा है आपको 350 दे रखा है, 350, a कितना दे रखा है बताओ आपको 17 दे रखा है, और n तो आपको पता करना है, तो d कितना दे रखा है बताओ जरा 9 दे रखा है, इसको आप इधर ले आओ, तो ये कितना बचेगा 333 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9 को डिवाइड कर दो, तो अपॉन 9 करोगे आप तो कितना आएगा बताओ, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, आप कन्फ्यूज नहीं हो जाना। तो 333/9 इक्वल टू कितना n माइनस 1, 9 से कैंसिल करो, तो 9 3 जा 27 और 9 6 जा 63, 9 7 जा 63, तो n माइनस 1, इसको इधर ले आओ आप, तो n 38 हो गया, यानी कि इसमें n का वैल्यू कितना आया 38, यानी इसमें कितने टर्म्स हैं 38 टर्म्स हैं। अब अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट Sn मतलब S38, n तो पता चल गया ना आपको, तो S38 निकालेंगे आप, तो 38/2 2a प्लस 38/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी, सारी बातें हमारे पास हैं, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये 2a कितना है बताओ जरा, a तो हमारे पास 17 है, 17 प्लस ये कितना आ गया 37 आ गया, और d कितना बताओ हमारे पास 9 है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, उसका मल्टीप्लाई 19 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा S38, Sn निकल के आ जाएगा, पर n तो आ गया ना 38, तो Sn मतलब S38 निकालना है आपको, तो S38 फाइंड आउट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ ऑल ऑड नंबर डिविजिबल बाई 3, सारे ऑड नंबर जो डिविजिबल किससे होते हैं 3 से डिविजिबल होते हैं। देखो ध्यान देना जरा आप, तो डिविजिबल है 3 बिटवीन 1 and 1000, 1 और 1000 के बीच में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
एंड डॉट 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 लास्ट में 999। ठीक है, ये बात सही है। देखो ये नंबर डिविजिबल 3 से है और ये भी नंबर डिविजिबल 3 से है, ये भी नंबर डिविजिबल 3 से है। अच्छा ये नंबर भी तो डिविजिबल 3 से है, सॉरी दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 अगर आप देखोगे तो, लेकिन दीज आर नॉट द ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर नहीं है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ इसको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। देयरफॉर ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 1000, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 3 आर क्या होंगे बताओ, 3 होगा, 9 होगा, 15 होगा, 21 होगा, डॉट 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 999, ये है। इनका अपन को सम बताना है। तो ए बताओ कितना है, ए 3 हो गया, डी कितना आएगा, 6 आएगा ना डी। अच्छा इसमें टर्म्स कितने हैं, इसमें टर्म्स ये तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं कैसे इनका सम फाइंड कर पाऊंगा। तो पहले इसमें टर्म्स पता करेंगे हमें ना। अच्छा इसका जो लास्ट वाला टर्म है वो कितना है, देखो लास्ट में तो ये आ रहा होगा, यानी ए एन कितना आपका 999। तो सिंस मेरे पास फॉर्मूला है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो लास्ट टर्म क्या है 999, तो ए कितना है 3 है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 है। इसको इधर ले जाओ तो 996 आ गया और इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो एन माइनस 1 का वैल्यू कितना आएगा, डिवाइड कर दो, 996 में 6 का डिवाइड करो तो 9 6 बन जा 6 और 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ये आ गया। 1 को उधर ले जाओगे तो एन का वैल्यू कितना हो गया 167, यानी कि 3 9 15 21 अप टू 999, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने टर्म्स हैं 167 टर्म्स हैं। अब इनका मुझे सम निकालना, देयरफॉर सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 डिविजिबल बाई 3 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई 3 बिटवीन 1 and 1000 इज कितना होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n कितना है, मतलब इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं 167 आ रहे हैं, तो 167/2 ब्रैकेट में 2a कितना बताओ जरा 3 है, प्लस 167 माइनस 1 डी कितना आ रहा है बताओ जरा 3 आ रहा है 3। ठीक है, तो ये क्या होगा 167/2। अब देखो 2 इंटू 3 मतलब ये तो 6 हो गया, या चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये कितना हो गया 166 इंटू 3। अब 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये कट जाएगा इस वाले 2 से, तो 167 अंदर कितना रह गया 3 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लिया गया होगा, तो 2 कॉमन लेना डिवाइड करना, तो ये 8 आ गया और 3 आ गया और ये 3 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसको ऐड कर लो इसके अंदर, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है ये कितना आएगा, देखो 84 मल्टीप्लाई 3 आएगा। जैसे 3 कॉमन ले लूँ मैं इसमें से, तो 3 कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने कॉमन कितना लिया 3 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो 167 3 कॉमन लिया तो 83 प्लस 1 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो ओवरऑल सम कितना आ गया 167 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 84। आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका दिस, ए दे रखा है आपको, ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन बताना है और डी बताना है, ओके। तो देखो सिंस ए एन कितना होता है, ए एन कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन कितना दे रखा है आपको 33, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं ए भी दे रखा है आपको, ए कितना दे रखा है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 8 को इधर ले जाओ आप तो 25 हो गया, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 25। नंबर 1 डाल देते हैं। अब देखो सिंस एस एन कितना होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, क्लियर है ये बात, ये होता है। अच्छा एक फॉर्मूला मैंने आपको और भी बताया था, ध्यान कर लो आप, वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब ए एन, या उसको एल भी बोल सकते हो आप, है ना, ध्यान करो। तो इसको मैं ए एन भी लिख सकता हूँ और एल भी लिख सकता हूँ। तो इसका बेनिफिट देखो मैं ले रहा हूँ, एस एन कितना हो गया 123 n/2, ए कितना है भाई, ए है 8 और ए एन लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म मतलब एन वाला टर्म कितना है 33 है, ओके। तो इसको आप बदल ले जाओ तो 123 इंटू 2 एन, और ये कितना हो गया मिला करके आपका 41 हो गया। 41 से इधर डिवाइड कर दो तो n इक्वल टू 2 इंटू 123 अपॉन 41।
तो 41 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम 3 टू जा कितना आ गया 6 आ गया, तो n का वैल्यू तो 6 आ गया भाई आपके पास। ओके, तो क्या कह रहा था, फाइंड n एंड d। तो जो नंबर 1 है ना, तो बाई वन में n के स्थान पे आप कितना रख दोगे 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 25। तो ये कितना बचा 5d इक्वल टू 25, तो d कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सम ऑफ 280 इज टू बी यूज टू गिव 4 प्राइजेस इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रेसिडिंग। देखो ये 4 बच्चे हैं, ठीक है, ये 4 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं। ओके, अब ये किसके बच्चे हैं ये हमको नहीं पता है, ये 4 बच्चे हैं। मान लो इस बच्चे को ₹A मिले प्राइज में, तो इसको कितने मिलने वाले हैं A-20, इसको कितने मिलने वाले हैं A-40, और इसको कितने मिलने वाले हैं A-60। क्लियर, A-20, A-40 और A- कितना 60। क्यों कह रहा है ना कि ए सम ऑफ 280 रुपये आपको प्राइज में देने हैं बच्चों को। तो कह रहा है इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 रुपीज़ लेस देन द प्रेसिडिंग, पिछले वाले से 20 रुपीज़ कम है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 280 आ जाएगा। तो हर एक प्राइस की आपको वैल्यू बता करके देनी है, ठीक है ना, ये हो गया। तो देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेट ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। फर्स्ट प्राइज इज कितना है ए है, ए। देयरफॉर सिंस ईच प्राइज इज 20 लेस देन प्रेसिडिंग प्राइज, हेंस डी का वैल्यू कितना हो गया -20 हो गया ना। बताओ डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू तो कितना आ गया -20। क्यों आ गया, देखो ज़्यादा होता, अगर बढ़ जाता तो अगले में से पिछले वाले को घटाओगे तो आप पॉजिटिव आएगा, बट कोई क्वांटिटी कम हो रही है तो अगले में से पिछले को घटाओगे तो माइनस आएगा ना, तो माइनस का 20। तो देखो फर्स्ट प्राइस कितना है ए है, और ये कितना है ये है। अच्छा एन का वैल्यू कितना बताओ जरा 4 है, तो देयरफॉर एस एन कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। एस एन कितना है, चारों प्राइस का सम कितना है बताओ 280 है, 4 प्राइस हैं तो 4/2 2a पहले प्राइस की कॉस्ट अपन को नहीं पता, तो 2a प्लस 4-1 डी कितना है बताओ जरा -20 है। क्लियर, देखो ये कितना हो गया 280 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, देखो यहाँ से 3 बचेगा, 3 टू जा 6, तो माइनस का कितना आ जाएगा ये 60 आ जाएगा, ये आ गया। 2 का डिवाइड कर दो तो 140 इक्वल टू 2a माइनस 60 को इधर ले जाओगे आप, तो 2a कितना हो गया 200 हो गया, तो a कितना आ गया आपका 100 आ गया ना, a 100। तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, फर्स्ट प्राइस आपका कितना हो गया 100 का हो गया, सेकंड कितने का हो गया 100 -20 का हो गया, यानी 80 का हो गया, और थर्ड कितने का हो गया 80 -20 मतलब 60 का हो गया, रुपी लिख लेना इसमें ना। और फोर्थ प्राइस कितने का हो गया 60 -20 यानी कि कितने का हो गया 40 का हो गया। तो पहला प्राइस 100 का, दूसरा 80 का, तीसरा 60 का, और फोर्थ वाला कितने का हो गया 40 का हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कंपनी प्रोड्यूस्ड 600 and 700 TV set in 3rd and 7th year respectively if the production increases uniformly by a fixed number। इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जैसे पहली साल में उसने A बनाया हो तो अगले साल में A+D, अगले साल में A+2D, अगले साल में A+3D, अगले साल में A+4D। भाई देखो ये नंबर आपके यूनिफॉर्मली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इंक्रीज, तभी तो ये AP बनेगा। तो सिंस प्रोडक्शन is increasing uniformly by a fixed number, ठीक है ना, hence production each year will be in
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गई बात? तो देयरफॉर प्रोडक्शन इन nth ईयर ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, पूरा लिख लेंगे आप इसको, और डी क्या है, यूनिफॉर्म इंक्रीज या फिक्स्ड, डी क्या है, फिक्स्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात? तो ए एन कितना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए क्या है, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, और डी क्या है, फिक्स्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो देखो आपको दे रखा है तीसरी साल में, तो तीसरी साल में उसने कितने टीवी बनाए, 600, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 600, यानी कि ए प्लस टू डी कितना हो जाएगा, 600, नंबर 1 डाल दो। सेवन्थ ईयर में कितने बनाए उसने, 700, ए 7 कितना हो जाएगा, 700, तो ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी कितना हो जाएगा, 700, यानी ए प्लस 6 डी कितना हो जाएगा, 700, और ये नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से आप माइनस कर दो, ठीक है ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ, अभी इसको हटा देते हैं, तो इसमें से माइनस कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर कितना 1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए से ए कट जाएगा, 6d माइनस 2d करोगे तो कितना बचेगा, 4d, और 700 में से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 100, तो d यहाँ से कितना आ जाएगा, 25, यानी 25 टीवी सेट हर साल बढ़ जाते हैं। यानी जैसे तीसरे साल में उसने कितना किया था, 600 का, तो चौथे साल में कितने का हो गया, 625 का, और पाँचवें में कितना हो गया, 650, छठवें में कितना हो गया, 675, तो सातवें में कितना हो गया, 700 हो गया ना, 700 हो गया। ठीक है, चलिए देखो अब क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितना होगा और प्रोडक्शन इन 10th ईयर कितना होगा। तो देखो अभी निकल के आया था, तो बाई वन में कितना निकल के आया था, बताओ जरा, बाई वन में कितना था, ए प्लस 2d इक्वल टू कितना था, 600, तो d रख दो वैल्यू, तो a प्लस 2 इंटू डी रखोगे तो 25 रखोगे तो 600, तो मल्टीप्लाई, तो a कितना हो गया, 550 हो गया। यानी कि देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या है, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, बोलो कितना हो गया, हो गया 550 टीवी सेट्स। ओके, सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10वीं साल में कितना होगा, तो प्रोडक्शन इन 10th ईयर विल बी A10, तो A10 कितना हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो A कितना बताओ जरा, 550, और ये 9, D कितना है आपका 25 आया था, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 225 को इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा 775 आ जाएगा। टीवी सेट्स देख लेना है ना, कैलकुलेशन चेक कर लो। और थर्ड नंबर पे है आपका टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, तो टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स कितना हो जाएगा S7, तो S7 कितना होगा बताओ जरा, कि 7/2, भाई ये सभी क्या है AP में है, और AP में है तो AP के 7 टर्म्स को ऐड करने का तरीका क्या है, ये रहा S7, तो क्या हो जाएगा ये 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो देखो 7/2 2A, A कितना आ गया 550, और 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 हो गया, और D कितना आ गया हमारा 25 आ गया है। तो ये कितना आ गया 25 6 जा देखोगे तो कितना 150, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 1100, तो 1250 हो गया। तो 7/2 इंटू 1250 हो गया। अब 2 से कैंसिल कर दो, तो 7 मल्टीप्लाई यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो इधर, तो 7/2, और ये कितना आ गया 1250 आ गया, तो ये आ गया 7 इंटू 6 2 और ये 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो टीवी सेट्स, इतने टीवी सेट्स पहले 10 साल में, पहले 7 ईयर्स में क्या हो गए होंगे
प्रोड्यूस हो गए होंगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल ट्राई करिएगा और जो प्रॉब्लम हो तो आप उनको पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।